में कोरोना वबा से मजीद 67 अफराद का इंतकाल, मजमूई तादाद 20,607 हो गई। 24 घंटों के दौरान तकरीबन 52,000 टेस्ट, 2,500 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। मुल्क में 19 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। चीन की तैयार करदा और पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को लगने वाली कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म की अमरीकी तिब्बी जरीदे ने भी तारीफ कर दी। साइनोफार्म को कोरोना पर 72 से 78% तक मुअस्सर होने की तस्दीक। मुल्क में ओ लेवल के खुसूसी इम्तहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक हो सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी तालीमी इदारे खोलने का एलामिया जारी। गर्मी बढ़ते ही कराची में लोड शेडिंग का अजाब भी बढ़ा दिया गया। नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल एरिया, लियाकताबाद, न्यू कराची, सुपर हाईवे, PIB, गुलशन इकबाल गार्डन, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी और कोरंगी में भी कई घंटों तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल। हब्स के सबब शहरियों के लिए एक एक मिनट गुजारना मुश्किल हो गया। पानी खींचने की मोटरें बंद होने से कई इलाकों में शहरी पानी से भी महरूम। लोड शेडिंग के खिलाफ लियारी में जमात इस्लामी का मुजाहरा। PDM में कोई जमात किसी को निकालने या रखने की अकेले मजाज नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। साथ ये भी कह दिया कि PDM में पहले 10 जमातें थीं, अब 8 जमातें हैं। बजट, कश्मीर और कोरोना समेत मुख्तलिफ मामलात पर तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरत से लाहेमल तय करना चाहिए। शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद जाएंगे, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। PDM में पीपल्स पार्टी और ANP की दोबारा शमूलियत पर भी बात हो। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मरीम नवाज ने शाहिद खाकान की बात की तायीद कर दी। क्या अब भी आपको नून में से शीन निकलती नजर नहीं आती? इमरान खान 5 साल तुन कर हुकूमत करेंगे। पार्टी में कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं। मरियम नवाज साहिबा कई दफा कह चुकी हैं, वो एक बहादुर खातून है और वो अपने वालिद की ओबीडियंट बेटी हैं कि जो टास्क मेरे वालिद मुझे लगाएंगे, जो पार्टी कहेगी मैं वो करूंगी। जैसे आपने अभी उनकी बात खुद दोहराई, यही तो मसला है कि पार्टी में खड़ा करेगी मैं खड़ी होंगी, और जहां पार्टी मुझे कहेगी पीछे हट जाऊं मैं पीछे हट जाऊं। शेख रशीद का काम नून से शीन निकालना नहीं, अमन और अमान पर तवज्जो देना है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि मुस्लिम लीग में कोई धड़ेबंदी नहीं, पार्टी में मुशावरत होती है, सब राय दे सकते हैं। मरीम नवाज कई बार कह चुकी हैं जो टास्क वाले देंगे वो करेंगी। मरीम कहती हैं पार्टी कहेगी पीछे हट जाओ तो पीछे हट जाएंगी। वज़ीर आज़म ने पानी की कमी के मामले पर आज फिर इजलास बुला लिया। सूबा सिंध की शिकायत पर इरसा हुकाम भी तलब। इजलास में सिंध और पंजाब के हुकाम शरीक होंगे। सिंध के वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल भी शरीक होंगे। पानी की कमी और सूबों की शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सुहेल अनवर सियाल ने दावा किया था कि सिर्फ सिंध के साथ पानी के मामले पर ज्यादती हो रही है। 3 सूबों की मुखालफत के बावजूद इरसा ने TP कैनाल का नोटिफिकेशन जारी किया, सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली आज भी इतने हाई फोरम पे डिसाइड ये नहीं कर सके कि जिस कानून के तहत अरसा वजूद में आई, हम सिंध वाले अपील कर रहे हैं कि उस वाटर अकार्ड के तहत हमें पानी दिया जाए, नहीं दे सके। सिंध को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद पिछले साल के मुकाबले में 50% कम हो गई। अप स्कीम से 10,916 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। डाउन स्ट्रीम में धूल उड़ने लगी। पानी की कमी के बायस चावल और कपास की काश्त खतरे में पड़ गई। पीपल्स पार्टी की तौंसा पंजरत लिंक कैनाल खोलने की मुखालफत। सेनेट से अपोजिशन का इरसा के रवैये के खिलाफ अलामती वॉकआउट। सिंध हुकूमत ने बदनाम ज़माना डाकुओं के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। बेलू बेंगलानी की गिरफ्तारी पर 30 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वाशू उर्फ सूरिया के सर की कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर। वाजिद कंदरानी बदर उर्फ बदर वढ़ानी के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि 27 खतरनाक मुल्ज़िमान कच्चे के इलाकों में जराइम की बड़ी वारदातों में मुलव्वस हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी या इत्तला देने पर मजमूई तौर पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी।
शिकारपुर और जैकबाबाद के कच्चे के इलाकों में डाकुओं को सियासी लोग सपोर्ट करते हैं। अगर इसमें कोई बड़ा नाम मुलव्वस पाया गया तो सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन कराची के दौरे पर आए वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुलव्वस सियासतदानों के नाम नहीं बताए। मुराद अली शाह से मुलाकात में शेख रशीद बोले, अमन व अमान सूबाई हुकूमत का मामला है, मगर रेंजर्स की खिदमत समेत सिंध हुकूमत को जो चाहिए फराहम करेंगे। कच्चे में मौजूद डाकुओं के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज कराए जाएं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर कराची से मुबैना अगवा। असिस्टेंट डायरेक्टर शाहिद शम्स की मुबैना अगवा का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज। डालमिया शांति नगर में जाती तनाज़े पर फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। पटेल पाड़ा में दूध की दुकान में डकैती की कोशिश। डाकू खरीदार बनकर आया तो बुजुर्ग दुकानदार ने डाकू को काउंटर पर गिराकर असलहा छीन लिया। डाकू पर फायर भी कर डाला। घरेलू नाचाकी पर बीवी और 2 बेटियों को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। बरकी रोड से खातून की लाश बरामद। शुजाबाद में फाटक के करीब ट्रेन की जद में आकर नौजवान जाँ बहक। नारोवाल में 3 महीने कबल मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन। दूसरी बीवी ने वालिदैन के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पहली बीवी की दरख्वास्त पर तीनों मुलजिम गिरफ्तार। कराची के इलाके लियाकताबाद में गैस लीकेज के बायस धमाके से जख्मी मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। जहां बहक बच्चों में 6 साल का जैन और 2 साल की जैनब शामिल। जहां बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। लियाकताबाद की 5 मंजिला इमारत में एयर कंडीशनर ठीक करने के दौरान गैस सिलेंडर का धमाका हुआ। पेशावर पासपोर्ट ऑफिस में गैर मुल्कियों को पासपोर्ट जारी करने का इंकशाफ। मुलजमान ने भारी रकूम लेकर पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड पर बेशुमार जाली पासपोर्ट जारी किए। खातून समेत 5 एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। आम अफराद के शनाख्ती कार्ड का डेटा इस्तेमाल करने पर एजेंट भी गिरफ्तार। मुलजमान को आज अदालत में पेश किया जाए। सहाफ़ी और व्लॉगर असद तूर पर नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में तशद्दुद। PFUJ का असद अली तूर पर हमले के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। वाक़े पर सहाफ़ती तंजीमों की मज़म्मत। हमला आवरों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि इससे पहले हामिद मीर, मतीउल्लाह जान, अबसार आलम के साथ ये वाक़यात हुए। उमर चीम और अहमद नूरानी के साथ भी ये वाक़यात हो चुके हैं। सवाल किया कि दारुल हुकूमत में ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं। वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों का मामला सिंध फूड अथॉरिटी की काली भेड़ों के लिए कमाई का धंधा बन गया। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से सील दुकान मालिकान को जाली चालान दिए जाने का इंकशाफ। चालान 25 मई को किया गया। बैंक की मोहर 28 मई की लगा दी गई। 28 मई आज है, अभी बैंक खुले तक नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में पावर जनरेशन मुलाजमीन को सरप्लस करार देने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। वफाकी सेक्रेटरी तवानाई, DG और MD पेप्को समेत 13 फरीक़ैन को नोटिस जारी। 20 मई को पेप्को ने मुल्क भर के 4 जेनकोस के 1700 से ज़्यादा मुलाजमीन को सरप्लस करार दिया था। सरप्लस करार दिए गए मुलाजमीन के ग्रेड भी कम कर दिए गए। खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम का मुल्तान में आगाज़। 3 हफ्तों में पूरे शहर की सफाई की जाएगी। शहर भर से कचरा साफ होगा। स्ट्रीट्स लाइट्स लगाई जाएंगी। वॉल चौकिंग का खात्मा होगा। सीवरेज की लाइनों की मुरम्मत की जाएगी और पब्लिक टॉयलेट्स और सरकारी इमारतें भी साफ करने का वादा। बिजली चोरी का जमाना गया, अब PMTयां चुराई जाने लगी। गुजरांवाला के इलाके कामुकी में चोरों ने ट्रक खड़ा किया, दरख्त से आमों की तरह PMT गिराई, ट्रक के डाले से कैच कराई और फरार हो गए। 1 महीने के दौरान ट्रांसफार्मर चोरी होने का यह चौथा वाक़या है। पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। कौन मुलव्विस है कुछ पता न चल सका।
ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी में सेनेट ने सीपैक अथॉरिटी बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन सीपैक अथॉरिटी बिल की मंजूरी के मामले पर एहतजाजन वॉकआउट कर गई। ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि उन्हें सीपैक अथॉरिटी बिल पर कोई एतराज़ नहीं। सीपैक अथॉरिटी बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दें। सीपैक अथॉरिटी बिल को आखिर में इजाफी एजेंडे के तौर पर हुकूमत उस वक्त लाई जब सब चले गए हैं। सीपैक अथॉरिटी बिल को कल ले आए, लेकिन ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी में बिल मंजूर कर लिया गया। कौमी असेंबली पहले ही ये बिल मंजूर कर चुकी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बिल गेट्स का टेलीफोनिक राबता, इंसदाद पोलियो के लिए पाकिस्तान के आज़म और कोरोना से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में तैनात रूसी सफ़ीर की भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा और दिफाई ताबन समेत अफगान अमन अमल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। रशकई सनती जोन का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में गवर्नर, वज़ीर आला KP और चीनी हुकाम और सनतकार शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म रशकई सनती जोन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा फिल वक्त मौखर कर दिया गया। आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना सेल्स टैक्स पर इनामी स्कीम लाने की तजवीज़ दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा खरीदार को होगा। मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना डॉक्टर वक़ार मसूद की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जानों को ब्रीफिंग। बोले IMF से कह दिया है कि गर्दिश कर्जा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कहा कि IMF के साथ नए माली साल के बजट पर काम कर रहे हैं। IMF की बाकी शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। वापडा ने आलमी बॉन्ड मार्केट से $50 करोड़ कर्ज ले लिया। वापडा ने 10 साल कर्जा ग्रीन बॉन्ड से हासिल किया। मुल्क में पहली बार किसी सरकारी इदारे की जानिब से जारी बॉन्ड पर कर्ज हासिल किया गया। ग्रीन बॉन्ड के जरिए कर्ज 7.5% शरह पर हासिल किया गया। इदारा शुमारियात का समाजी मयारात ज़िंदगी से मुतालिक सर्वे। पाकिस्तान में 38% घरानों ने मुआशी हालात को पहले से ज़्यादा बदतर करार दे दिया। 12% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात को पहले से बहुत ज़्यादा बदतर, 26% ने पहले से बदतर और 46% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात को पहले जैसा करार दिया। सिंध में सबसे ज़्यादा 29% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात को बदतर करार दिया। दूसरे नंबर पर KP में 27%, पंजाब में 25% और बलोचिस्तान में 22% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात पहले से बदतर कहे। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने फ़लस्तीनी इलाकों और इसराइल में मुनज़्ज़म ज़्यादतियों की खुली तहक़ीक़ात का फ़ैसला कर लिया। OIC की जानिब से करारदाद पाकिस्तान ने पेश की। 47 रुकनी काउंसिल में करारदाद 24 वोटों से मंजूर। करारदाद के तहत मशरिक़ वस्ता में अशरों से जारी तनाज़े की बुनियादी वजूहात भी सामने लाई जाएंगी। शाम के सदर बशारुल असद 95% वोटों के साथ दोबारा मुंतखब। दारुल हुकूमत दमिश्क समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम का जश्न। सदर डॉक्टर बशारुल असद कहते हैं वो मगरबी ममालिक की आरा को ज़रा बराबर अहमियत नहीं देते। अगर कोई चीज़ काबिल कदर है तो वो अपने अवाम की राय है। कैंसर का फैलाव भी सिगरेट नोशी की लत छुड़वाने में नाकाम। दुनिया भर में सिगरेट पीने वालों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। तंबाकू नोशी करने वालों की तादाद रिकॉर्ड 1 अरब 10 करोड़ तक पहुंच गई। सिर्फ 2019 में तंबाकू नोशी से मरने वालों की तादाद तकरीबन 80 लाख थी। फास्ट बॉलर नसीम शाह को कोयटा ग्लैडिएटर्स में शमूलियत की इजाज़त मिल गई। नसीम शाह को कोरोना की गलत रिपोर्ट जमा कराने पर लाहौर आइसोलेशन के पहले रोज़ अलग कर दिया गया था। वापस बायोसिक्योर बबल में आ सकेंगे। प्री अराइवल कोविड-19 टेस्ट के बाद दोबारा आइसोलेशन में भेजा जाएगा। बायोसिक्योर बबल के प्रोटोकॉल्स मुकम्मल करने पर नसीम शाह अबू धाबी रवानगी के अहल होंगे। इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड्स में शायकीन के बैठकर मैच देखने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। पाबंदी कोरोना वबा की वजह से आयद की गई थी। वैक्सीनेशन के जरिए मुल्क में वबा पर बड़ी हद तक काबू पाए जाने के बाद तफरीही सरगर्मियां बहाल होने लगी।
ना एमएस मंगू मंगू जान मंगू तो वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना।